हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए डिस्कस करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, अक्षर किसे कहते हैं? तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूमने लगती है। ओके, क्वेश्चन 4 पे आइए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम, धन, आलय, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान, धनमंत्री, प्रधानमंत्री, योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, चारपाई अर्थात 4 पाए हैं जिसके। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे ही पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आइए डिस्कस कर लेते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है, देशी शब्द किसे कहते हैं?
स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का है। जांचकर्ता, जिसमें जांच जो है हिंदी का है और कर्ता संस्कृत का है, तो ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर आइए शब्दों के भेद के बारे में जान लेते हैं। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाएगा, और अविकारी के अंतर्गत समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आ जाएंगे। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। इन सब शब्दों में परा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का कार्य क्या है, आइए जान लेते हैं। तो पहला है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा ही कर देते हैं। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग का ये काम है। शब्द भेद को एक दृष्टि में पढ़ेंगे तो शब्द भेद के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए चर्चा करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। विकार में अभी बताए हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाएंगे। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आ जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। आइए यौगिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग के योग से बनते हैं यौगिक शब्द, प्रत्यय के योग से बनते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं, समास विधि से। आइए उपसर्गों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो इस संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। पहला जो है अति। अति का अर्थ होता है बाहुल्य या फिर अधिक, उस पार। दूसरा है अधि। अधि मतलब सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। तीसरा है अनु। अनु मतलब पीछे, साथ, समान। चौथा अप, दूर, हीनता, विरुद्ध। पांचवा है अभि। अभि और सामीप्य। अव दूर, नीचे। सातवां है आ, तक, कम, इधर। आठवां है उत, उद, ऊपर, उन्नति। नौवां है अप, निकट, सहायक, छोटा। 10वां है दुह, दूर, दुस, दुस, दुस मतलब बुरा और कठिन। 11वां देखिए नि, नीचे, भीतर। 12वां देखिए निह, निस, निर, बिना, बाहर, निषेध। 13वां देखिए परा उपसर्ग मतलब पीछे, उल्टा। 14वां है परि मतलब चारों ओर। 15वां है प्र मतलब अधिक या आगे। 16वां है प्रति, और
उल्टा विरोध प्रत्येक। 17वां है बी, बिना अलग विशेषता। 18वां है सम, पूर्ण अच्छी तरह संयोग। 19वां है सु, अच्छा सहज। आइए हिंदी के कुछ उपसर्ग के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। पहला अन का अर्थ होता है रोकना या फिर मना करना। दूसरा है अध, अध मतलब आधे या अपूर्ण, सॉरी। उन मतलब एक कम। चौथा है औ मतलब मना करना। 5वां है डू मतलब हीन या बुरा। 6वां है नि, अभाव विशेष निषेध। 7वां है बिन, निषेध। 8वां है भर, ठीक पूरा। 9वां है कु या क, बुरा हीन। 10वां है सु, श्रेष्ठ या साथ। आइए कुछ विशेष चीज के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। आइए कुछ उर्दू में उपसर्ग की चर्चा कर लेते हैं। तो उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। आइए आज इतना ही, नहीं आज ये उपसर्ग खत्म कर दें। उर्दू उपसर्ग की संख्या 19 है। पहला अल, जो अरबी भाषा से लिया गया है, अल मतलब निश्चित होता है। दूसरा एन, ठीक या पूरा। तीसरा कम, थोड़ा हीन। चौथा खुश, अच्छा शुभ। 5वां गैर, भिन्न विरुद्ध। 6वां दर में, न अभाव। 8वां फील में, फी अरबी में प्रति। 9वां ब, अनुसार में से और। 10वां बद, बुरा अशुभ। 11वां बर, ऊपर पर। 12वां बा, साथ या अनुसार। 13वां बिल, अरबी भाषा से लिया है, साथ से में। 14वां बिला, अरबी बिना। 15वां ले, बिना बिना, सॉरी। 16वां ला, अरबी बिना निषेध अभाव। 17वां सर, मुख्य श्रेष्ठ। 18वां हम, संस्कृत सम से साथ समान। 19वां हर प्रत्येक। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी से लिए गए हैं। इनकी संख्या लगभग 19 है। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो भी कमी हो वो कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट कीजिए। चैनल का नाम है सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।